धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति कर रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। यही बात तो टीएमसी भी कहती है कि सारे मजहब को लेकर के, सारे धर्म को लेकर के हम एक साथ जो बंगाल की आइडेंटिटी उसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए वो बता सकती है, लेकिन जिस तरीके से दंगाइयों को पश्चिम बंगाल में जगह दे रही है, आरएसएस का दुर्गा माना जाता है ममता बनर्जी को, हम लोग नहीं सोचते कि ममता बनर्जी बीजेपी को रोक सकती है। मैं जानती हूँ इस बार जो है हम लोगों को सीट ज़रूर मिलेगा, और इतना सीट मिलेगा कि विधानसभा में हम लोगों को मतलब हम लोगों को छोड़ के विधानसभा में किसी भी बिल को पास करना उन लोगों के लिए मतलब आसान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी तो बांटने की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्यार को लेके एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हमारे घर में सिमोई खाने आता है ईद के दिन, उसी तरीके से हम लोग अपने दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा में पैंडल देखने जा रहे हैं। इस पश्चिम बंगाल को हम लोग अलग नहीं होने देंगे। लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बालीगंज विधानसभा में, जहाँ हमारे साथ सीपीएम के उम्मीदवार आफरीन बेगम मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने कुछ ये आफरीन बेगम सबसे यंग कैंडिडेट है और ये पीएचडी स्कॉलर भी है जादवपुर यूनिवर्सिटी से। जी, आप एक पढ़ी लिखी हैं और पीएचडी स्कॉलर भी हैं, तो आप अपने आप को दूसरे उम्मीदवार से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यंग जनरेशन के लिए भी सोच रही हूँ, और दूसरे उम्मीदवार जो है वो लोगों के लिए राजनीति नहीं कर रहे, अपने पॉकेट भराने की राजनीति कर रहे, दंगे फसाद करवा रहे हैं अपने इलाके में। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई पे उतरे हैं। आप लोगों का मतलब हम लोग चाहते हैं कि यंग जनरेशन को रोटी रोजगारी मिले, जॉब नौकरी मिले। दंगा ही करवा रहे हैं जो लोग, जो पार्टी, उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं अपने इलाके को बदलना, और जिस तरीके से सरकारी स्कूलें बंद हो रही, सरकारी स्कूलों को खुलवाना है, सरकारी स्वास्थ्य को ठीक करना है, सरकारी अस्पतालों को ठीक करना है, उसके लिए काम करेंगे। अपने इलाके में जो पानी का दिक्कत है, बस्ती इलाके में पक्के छत नहीं है, एमएलए फंड से वो सब करवाना है, शौचालय बनवाना है। जो वर्किंग वुमेन है उन लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास रेस्टरूम, वॉशरूम्स बनवाने हैं कोलकाता के हर एक जगह में, पश्चिम बंगाल में, ताकि उन लोगों का जो समस्या है, दिक्कत है, वो मिट सके। यंग जो मतलब बुजुर्ग है, वो लोग घर पे अकेले रहते हैं, उन लोगों के लिए क्विक रिस्पांस टीम चाहिए, 24 घंटे अवेलेबल। वो टीम हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। अगर हम लोग विधानसभा में जाएंगे तो क्विक रिस्पांस टीम होगा बुजुर्गों के लिए। साथ ही साथ जो लोग, जो औरतें अनसेफ फील करेंगी, ऐप दे के हम लोग एक ऐसा ऐप बनाएंगे जहाँ पे वो लोग रेस्क्यू के लिए अगर बटन प्रेस करेंगी तो सिग्नल पहुंच जाएगा। हम लोग का अभया टीम वहां के पहुंच के उन लोगों को रेस्क्यू करेगी। तो ऐसा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव। ये सिर्फ आप एक एमएलए होते हुए ये सब करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली मैं अपने इलाके के लिए ये सब करना चाह रही हूँ। पहले अपने इलाके के लिए करूंगी, बाद के बाद अगर एमएलए बनूं तो और भी जगह पे ये सब काम कर सकूंगी, लेकिन अपने इलाके को पहले बचाना है, उसके लिए मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी सीपीएम अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उसमें आप अपने आप को कितना मतलब संघर्ष कर रहे हैं, कितना फेस कर रहे हैं, फाइट कितना? देखिए, मैं जानती हूँ इस बार जो है हम लोगों को सीट ज़रूर मिलेगा, और इतना सीट मिलेगा कि विधानसभा में हम लोगों को मतलब हम लोगों को छोड़ के विधानसभा में किसी भी बिल को पास करना उन लोगों के लिए मतलब आसान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि सबके पास पहुँचे वो, और मैं वही काम कर रही हूँ। डोर टू डोर जा रही हूँ, सबके पास जाके उन लोगों से उनका मसला सुन के हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ, एज अ लेफ्ट ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ। तो ये काम बाकी और कोई कर नहीं रहा, तो मैं चाहती हूँ कि ऑल्टरनेटिव हम लोग दे रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं रोटी रोजगारी की लड़ाई है, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप अपना ओपोनेंट टीएमसी को मानते हैं या बीजेपी को मानते हैं अपनी? देखिए, बालीगंज में बीजेपी को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मानता, बीजेपी को वोट भी नहीं देता। जिस तरीके से टीएमसी बालीगंज में उन लोगों ने कैंडिडेट खड़ा करवा दिया था बाबुल सुप्रियो को बीजेपी से लाके, उसके खिलाफ भी बहुत टीएमसी वर्कर्स ने ही वोट दिया, तो उसके खिलाफ लड़ाई है। लेकिन यहाँ पे मेन लड़ाई टीएमसी से है, क्योंकि सीपीएम सेकंड पोजीशन पे आता है। कुछ ही वोट से हम लोग लास्ट टाइम हार गए थे, तो इस बार हम लोग और भी स्ट्रांग होकर आगे आए हैं। इंसानों के पास, हर लोगों के पास, हमारे अपने लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं कि बालीगंज में ही मैं बड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, यही मेरा परिवार है, मेरा बड़ा परिवार, उनके पास मैं जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, उनसे सुन रही हूँ, उन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ज़रूर लोग साथ हैं, तो और क्या चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे बीजेपी जिन एजेंडों को लेकर के यहाँ मतलब ये कर रही है, काम कर रही है, लगातार जो है वो नारा दे रही है, उन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी तो बांटने की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्यार को लेके एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हमारे घर में सिमोई खाने आता है ईद के दिन, उसी तरीके से हम लोग अपने दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा में पैंडल देखने जा रहे हैं। इस पश्चिम बंगाल को हम लोग अलग नहीं होने देंगे। इसी पश्चिम बंगाल को हम लोग रखेंगे, एक साथ एकजुट होकर रहेंगे। हम लोग लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने की, रोटी रोजगारी, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। यही बात तो टीएमसी भी कहती है कि सारे मजहब को लेकर के, सारे धर्म को लेकर के हम एक साथ जो बंगाल की आइडेंटिटी उसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, वो बता सकती है, लेकिन जिस तरीके से दंगाइयों को पश्चिम बंगाल में जगह दे रही है, आरएसएस का दुर्गा माना जाता है ममता बनर्जी को, हम लोग नहीं सोचते कि ममता बनर्जी बीजेपी को रोक सकती है। और बीजेपी पश्चिम बंगाल में बढ़ा जब ममता दीदी सत्ता पे आई, तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को बढ़ावा देने वाली ममता दीदी खुद है। एसआईआर किया गया,
लोगों का नाम काट दिया गया, ममता दीदी चुप बैठ रही हैं। हम लोग वामपंथी लोग लड़ रहे हैं ताकि सबका वोटाधिकार मिले, और SIR जिस तरीके से किया गया उसके खिलाफ भी ममता दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट गई ना, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन क्या हुआ, एज अ सरकार उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था ग्रेड B ऑफिसर ज्यादा देके ये सब जो घोटाला हुआ ये ना होता। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जो हुआ, जो कोई भी और राज्य में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हुआ। लेकिन एज अ सरकार उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था अपने नागरिक को सुरक्षित रखना, लेकिन ये वो नहीं कर पाई। न्यू टाउन में जमीन दे रही है डिटेंशन कैंप के लिए, तो जिन लोगों का नाम नहीं आया वो क्या डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा आसाम की तरह? हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग विधानसभा में जाते हैं तो संविधान सुरक्षित अधिकार सबका है, वो अधिकार उन लोगों के लिए उन लोगों का है, वो उन लोगों को मिलेगा। हम लोग कोई देने वाले नहीं है, लेकिन संविधान का अधिकार है, वोटाधिकार, वो उन लोगों को मिलेगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए आखिरी मैसेज बालीगंज विधानसभा की जनता की। देखिए, बालीगंज विधानसभा की जनता के लिए यही है कि जो लोग अपने पॉकेट भराने की राजनीति कर रही है, जो लोग घोटालेबाज है, जो लोग दंगाइयों को पश्चिम बंगाल में जगह दे रहे हैं, उनके खिलाफ वोट देना है। रोटी, रोजगारी, शिक्षा, अपने कामकाज के लिए वोट देना है। गैस का दाम कम हो, तेल का दाम कम हो, इसके लिए वोट देना है। जो दंगाई करने वाला बीजेपी है उसके खिलाफ भी वोट देना है। TMC और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि वो लोग अपनी पॉकेट भराने की राजनीति करते हैं, लोगों के लिए नहीं सोचती। वामपंथी लोग, हम लोग आए हैं ऑल्टरनेटिव लेके, हम लोग आए हैं लड़ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कामकाज, रोटी रोजगारी के लिए। तो धर्म के नाम पे जो हमारी लड़ाई को भुलाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग साथ आइए, आप लोग का साथ चाहिए। नया मगरबी बंगाल बनाने के लिए, नया पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, बांग्ला को बचाने के लिए, बालीगंज को बचाने के लिए एकजुट होइए। आने वाले 29 तारीख को विधानसभा में हम लोग को भेजिएगा तो आम आदमी के लिए सरकार बनेगा। तो ये थी बालीगंज विधानसभा से CPM की उम्मीदवार आफरीन बेगम शिल्पी उर्फ शिल्पी, जो अपनी बात रख रही थी। उनका कहना है कि हम जो है वो TMC और बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि TMC जहाँ एक तरफ मुसलमान का वोट लेती है और उसके बाद जो है उनका कहना है कि वो डिटेंशन कैंप के लिए जगह देती है TMC, इसी तरीके से बीजेपी जो सांप्रदायिक राजनीति करती है उन सब के खिलाफ उनकी लड़ाई है। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन हंसला के साथ मैं हूं मुजफ्फर कमाल, बालीगंज विधानसभा से।